एक जंगल में टुनटुन नामी चिड़िया रहा करती थी। उसका सोडे का काम था। टुनटुन समझदार थी। वो सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम किया करती थी। उसके बाद अपने सोडे की बोतल को अच्छे से धोकर उसमें अपने बनाए हुए सोडा के मुख्तलिफ पाउडर डालकर उन्हें अपनी गाड़ी में रखकर जंगल में बेचने के लिए जाया करती थी। सोडा ले लो, सोडा सिर्फ 10 रुपए में ले लो। गर्मी में सर्दी का एहसास दिलाएगा मेरा सोडा। उस जंगल के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब टुनटुन के सोडे के दीवाने थे। पता नहीं क्या मिलाकर बनाती हो तुम अपने सोडे में, लेकिन तुम्हारे इस सोडा से बेहतर और कुछ नहीं है इस दुनिया में बेटा। म्यूजिक आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। टुनटुन अपने कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे अपनी माँ के पास रखवाती थी और बाकी पैसों से अपना घर चलाती थी। टुनटुन रोज की तरह जंगल में सोडा बेच रही थी कि उसकी बचपन की सहेली उसके पास आती है। अरे टुनटुन, तुम बुलबुल हो ना? हाँ मैं बुलबुल हूँ। तुम ये क्या सोडा बेच रही हो? मेरे पापा गुजर गए हैं इसलिए, और वैसे भी सोडा बेचने में कौन सी शर्म है। माफ करना टुनटुन, मैं तुम्हारे पापा के बारे में नहीं जानती थी। ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? शायद तुम शहर में रह रही हो। मेरी कपड़ों की दुकान है जिससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तुम भी धूप में फिर कर सोडा बेचने के बजाय कपड़ों का कारोबार कर सकती हो। सच में बहुत प्रॉफिट है। मुझे ये सोडा बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। मेरा कहने का मतलब ये था कि दुनिया बदल रही है, नई नई ड्रिंक्स आ रही हैं। जल्द ही तुम्हारा सोडे की जगह कोई कोल्ड ड्रिंक ले लेगी, फिर इसकी तरफ कोई पलट कर भी नहीं आएगा। फिर क्या करोगी तुम? क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन नए काम के लिए पैसे भी तो चाहिए, वो कहाँ से लाऊं? अरे भोली टुनटुन, सालों से जंगल में रह रही हो, कुछ पैसे उधार लेके अपना काम शुरू कर दो। टुनटुन को बुलबुल की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि सामने दरख्त पलट के फल को बस तोड़ना है। टुनटुन दिल ही दिल में उन सब बातों को सोचकर सोडा बेचती हुई घर पहुंच जाती है। अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम मेरे बचपन की सहेली बुलबुल को जानती हो? हाँ, कैसी है वो अब? वो शहर में कपड़ों की दुकान लगाकर ढेर सारे पैसे कमा रही है। माँ, कपड़े के काम में बहुत फायदा है, इसलिए इसने मुझे अपनी दुकान खोलने की सलाह दी है। कि माँ उसकी सारी बात सुनने के बाद कहती है, तुम्हारी बात तो ठीक है बेटा, पर कपड़ों के कारोबार के बारे में तुम्हें कोई तजर्बा नहीं है। माँ, तुम सेठ जी से कहकर मुझे कुछ पैसे उधार दिलवा दो ना। टुनटुन अपनी माँ के साथ उस जंगल के सेठ के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। तुम्हारी बात तो सही है बेटा, पर तुम सच में सारे पैसे लोगी तो कर्जा ज्यादा हो जाएगा बेटा। सेठ जी, आप मेरे सोडे वाली गाड़ी रख लो, कुछ पैसे उस गाड़ी के और कुछ पैसे उधार दे दो। सेठ जी उसकी गाड़ी लेकर और कुछ पैसे उधार दे देते हैं। टुनटुन उन पैसों से अपनी दुकान खोलती है। कपड़ों की मार्केट के बारे में इल्म ना होने की वजह से एक तो कपड़े महंगे मिलते हैं, जंगल में जान पहचान होने की वजह से सब आधे दाम पर मांगते हैं, कुछ परिंदे उधार मांगने लग जाते हैं। गाड़ी कितने की है? 600 रुपए की है। अरे टुनटुन, अब तो मुझसे भी इतने पैसे लेगी? ये 300 रुपए ले और रख ले, ज़्यादा सवाल न कर। अब अभी ये कहकर गोरी कभी खरीद से भी कम पैसे देकर साड़ी ले जाती है। इस तरह कुछ लोग बिना पैसे दिए ही सामान लेकर जा रहे थे। इस वजह से टुनटुन की दुकान बहुत जल्द ही बंद हो जाती है, जिस वजह से टुनटुन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए उसके कर्जदार भी उसके घर पर आना शुरू हो जाते हैं। 3 महीने हो गए बेटा, अभी तक कोई पैसे नहीं दिए तुमने। जी चाचा, मैं कुछ करती हूँ। बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। परिंदे गलतियों से ही उड़ना सीखते हैं। चलो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, शायद तुम्हारे काम आ जाएं। शुक्रिया माँ, मैं दोबारा से अपने सोडे वाला काम शुरू करूँगी। तुमने जो सोचा था बेटा, वो बहुत अच्छा था। बेटा, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरा इल्म होना ज़रूरी है। अपनी माँ के दिए हुए पैसों से सेठ जी से अपनी सोडे वाली गाड़ी खरीदकर दोबारा सोडा बेचने का काम शुरू कर देती है। ले लो सोडा, 10 रुपए में सोडा ले लो। अरे टुनटुन, हमने तुम्हारा सोडा बहुत मिस किया, चलो जल्दी से मुझे सोडा दे। टुनटुन 2-3 सालों में अपने कर्जे के पैसे वापस कर देने के बाद अपनी सोडा की एक दुकान खोल लेती है और उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है।
बुलबुल चिड़िया की तरह बड़ी बड़ी बातें करके आसमान की सैर कराने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हमें पर वहीं तक फैलाने चाहिए जहाँ तक हमें इल्म हो। रानी सुबह सुबह सोकर उठी और राजू के ऊपर चिल्लाने लगी। पता नहीं, मेरा दिमाग ही ख़राब था जो तुमसे शादी की। एक तो इतनी गर्मी है और तुमसे कमरे में एक एसी भी नहीं लगता। बाबा अच्छा खासा मुझे एसी दे रहे थे और तुम्हें अपनी अना प्यारी है। इतनी गर्मी में मुझसे सोया भी नहीं जा रहा। मैं बाबा को फ़ोन करके आज ही एसी लगवाती हूँ। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तुम्हें एसी की ठंडी हवा में सोना है तो सो जाओ, पर याद रखना मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगा। तुम मुझे ब्लैकमेल ना करो। अगर वो मुझे एसी खरीद कर दे रहे हैं तो क्या हुआ, अपनी बेटी को ही दे रहे हैं ना। मैं तुम्हारे पापा को अच्छे से जानता हूँ। एसी देने के बहाने पीठ पीछे मेरी 10 बुराइयां करेंगे और साथ साथ तुम्हारी वो बहन अलग बातें सुनाएगी। मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना। मैं जा रही हूँ बाबा को बोलने। रानी, एक बार फिर सोच लो। अब ये फ्रिज क्यों नहीं चल रहा? मुझे ठंडा पानी पीना है। रानी बेटा, आज सुबह से लाइट नहीं है इसलिए पानी ठंडा नहीं है। पता नहीं कैसे गरीब लोग हैं, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, मैं जाकर सोने वाली हूँ। कोई भी मुझे आकर तंग ना करे। जब मुझे उठना होगा मैं उठ जाऊंगी। और ये उम्मीद मत रखिएगा कि इतनी गर्मी में किचन में खाना बनाऊंगी। मेरी ही गलती है जो एक अमीर लड़की से शादी की। राजू बेटा, अभी उसको उस घर में आए हुए कुछ ही वक्त हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। राजू बेटा, ये लो सब्जी, मैं ले आया हूँ। रानी पैसे वाले घर में पली बड़ी थी। उसे वहाँ सारे आराइशो आराम मिलते थे। रानी की शादी सख्त गर्मी में हुई थी और रानी को गर्मी में रहने की आदत नहीं थी और अब अचानक उसे बगैर एसी के रहने पड़ रहा था। चलो रानी बेटा, मैं तुम्हारे लिए ठंडा शरबत बना कर लाई हूँ। आप खुद ही पिए ये चीनी का घोल। वैसे भी मैं मसरूफ़ हूँ, कोई आने वाला है। लगता है आगे। जी भाई आए अंदर, इसे यहाँ रख दें। बहू, राजू ने बोला था थोड़ा रुकने का, कुछ टाइम में वो एसी ले आता। अगर आपके बेटे के सहारे रही तो दिसंबर की सर्दी में एसी लगेगा। भैया ये जरा ऑन करके दिखाना। हाँ, अब मज़ा आ रहा है ना ठंडी ठंडी हवा का। रानी, ये सब क्या है? मैं तुम्हें एसी लेकर देने वाला था ना, फिर तुमने अपने पापा से क्यों कहा? अब वो हर जगह मेरी बेइज्जती करेंगे कि मैंने तुम्हें एक एसी नहीं लगवा के दे सका। तुम गलत सोच रहे हो। वो हमारी फिक्र करते हैं और तुम उन्हें बुरा भला कह रहे हो। राजू बेटा, अभी रानी को कुछ मत बोल, बेकार में बात बढ़ जाएगी। वो जैसा करती है उसे करने दे और एसी लगवाने पर गुस्सा भी मत करना। उसके बाबा ने भिजवाया है, अगर तू टोकेगा तो वो गुस्सा करेगी। रानी तो सो गई पर राजू की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी खुददारी को ठेस पहुंची थी। दूसरी तरफ राजू के माँ बाप बेफिक्र की वजह से सो नहीं पा रहे थे। सुनो जी, आपके दोस्त की दुकान है ना, वहाँ से जाकर फ्रिज ले आए। ये मेरे कंगन हैं, इन्हें बेच कर ले आए और राजू को ना पता चले। अगर राजू को पता चला कि तुमने अपने सोने के कंगन बेचे हैं तो वो बहुत नाराज़ होगा। अरे, हम उससे कोई बहाना कर देंगे, लेकिन अगर बहू ने अपने बाबा से कह दिया तो राजू के दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है कि वो ये सब खर्चे कर सके। मैं नहीं चाहती कि उस पर इन गर्मियों में इतना बोझ पड़े। अगले दिन सुबह राजू के बाबा एक नया फ्रिज खरीद कर ले आते हैं, जिसे देखकर रानी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, नया फ्रिज! चलो शुक्र है आपने अपनी बहू के बारे में तो सोचा। वैसे अगर मैं अपने बाबा से कह देती तो और अच्छी कंपनी का आ जाता। राजू, मेरी बहन ने हमें पार्टी पे इनवाइट किया है। वो बहुत अच्छे होटल में पार्टी देंगी। पापा ने हमें भी बुलाया है। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, तुम खुद चली जाओ। एक तो मेरे बाबा तुम सबको इतनी इज्जत दे रहे हैं और तुम्हारे यहाँ के नखरे ही ख़त्म नहीं होते। राजू, रानी के बाबा ने इतनी इज्जत से बुलाया है, इन्हें बुरा लगेगा। हमें जाना चाहिए। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। रानी, अब तो गर्मी नहीं लगती ना? बाबा ने एसी भिजवा दिया था ना? जी आपी। अब मुझे देखो ना, मैंने ज़रा सा कहा कि मुझे गर्मी लगती है तो इन्होंने पूरे घर में एसी लगवा दिए। वैसे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ ना,
जो मुझे ऐसे शोहर मिले मेरी कोई बात रद्द नहीं करते। नहीं आपी, ऐसी बात नहीं है। राजू भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो तो बस मेरी कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं ना। अपनी बहन की बातें सुनकर रानी बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है कि वो अपने बाबा की बात सुनती है। अरे बेटा, मैं तो बस उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि रानी कब राजू से और उसके घर वालों से तंग आकर वापस आ जाए। जिस दिन वो उन सबको छोड़ कर आएगी, मैं उसकी शादी अपनी पसंद के लड़के से करूँगा। ये क्या, पापा कैसी बातें कर रहे हैं? गलती मेरी ही है। बाबा तो मेरा घर तोड़ना चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। रानी राजू और घर वालों को लेकर वापस घर आ जाती है। उसके पापा उससे पूछते हैं कि वो पार्टी छोड़कर क्यों आ गई, तो वो कहती है, पापा मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। राजू जैसे भी हैं मेरे शौहर हैं, मैं कभी भी उसे नहीं छोड़ूंगी। और रही बात मेरे सास और ससुर की, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक ही बात कहने पर उन्होंने मुझे फ्रिज लेकर दे दिया। मेरी आंखें खुल गई हैं। असल चीज़ इज़्ज़त और प्यार है, पैसा तो आनी जानी चीज़ है। मैं आपका इसे भी वापस कर दूंगी। अरे राजू बेटा, तू कल ही जाकर मेरी बहू के लिए एसी लेकर आ। मेरी बहू गर्मी में नहीं सोएगी। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।